हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल जीवन के रंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे प्यारे भक्तों, हम जैसे कि कार्तिक मास के महात्म्य का प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं, तो आज इसी कड़ी में हम अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि नारद ऋषि ने कार्तिक महात्म्य में स्नान की विधि का वर्णन किया है। तो आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। नारद जी कहते हैं कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे अर्थात ब्रह्म मुहूर्त हो, तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। उससे भी 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में, बावड़ी से अधिक पुण्य पोखर में, पोखर से अधिक झरने में, झरने से अधिक नदी में स्नान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ मिलता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। इसीलिए तीर्थराज प्रयाग को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमन आदि देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है: हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशय भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए, वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, आप बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले हो। आप मेरे भी पापों का नाश करें। कार्तिक मास में प्रतिदिन इस प्रकार संकल्प करके स्नान करना चाहिए। तब विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक का व्रत करता है, उसकी इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि सभी मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद स्नान करने वाले व्यक्ति को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर फल व फूलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र इस प्रकार हैं: मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है, सो हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का भी श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें।
इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो प्यारे भक्तों, इसी प्रकार कार्तिक मास के स्नान करते रहें तथा अध्यायों का श्रवण करते रहें।